मैं ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक हमने हिंदी गद्य साहित्य से कुछ प्रश्न लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा TGT, PGT, टेट, सुपर टेट कोई सा भी एग्जाम हो जो बच के जाते ही नहीं है, वो आते ही आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, हमने विधाएं ली हैं, मतलब किस विधा की कौन सी रचना है। तो पहला प्रश्न हमारा है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं कल्याण का पथिक, नंबर 1, नंबर 2 अर्ध कथानक, नंबर 3 आपबीती। तो इसमें हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो कौन सी है, या कल्याण का पथिक है, या अर्ध कथानक है, या आपबीती है। तो हिंदी की पहली जो आत्मकथा है ये अर्ध कथानक हमारी हिंदी की पहली आत्मकथा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक बनारसी दास जी, बनारसी दास जी द्वारा लिखी गई है। ये इसके जो लेखक हैं अर्ध कथानक के बनारसी दास जी हैं। और लिखी कब गई है, इसकी समय सीमा क्या है, ये लिखी गई है 1641 में, 1641 में लिखी गई है ये। और हिंदी की पहली आत्मकथा, जब हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा शुरू हुई तो पहली आत्मकथा ये मतलब मानी गई है। दूसरा प्रश्न है हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है कौन सा। ऑप्शन हम दे रखे हैं स्कंदगुप्त है, अंधेरी नगरी है, या नहुस है। इनमें से कौन सा नाटक है, सभी जानते हैं ये नाटक स्कंदगुप्त प्रसाद जी का नाटक है। ये प्रसाद जी का नाटक है। प्रसाद जी का नाटक मतलब प्रसाद जी से मतलब जयशंकर प्रसाद जी, ये जो है स्कंदगुप्त प्रसाद जी का है। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी भारतेंदु जी का नाटक है। ये भारतेंदु जी का नाटक है। और नहुस जो नाटक है ये हिंदी का प्रथम नाटक है। नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। और इस नाटक के जो लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधारी जी। इस नाटक को लिखा किसने, गोपाल चंद्र गिरधारी जी, गिरधारी जी। इस नाटक को लिखा है गोपाल चंद गिरधारी जी ने। और लिखा कब है, इसकी समय सीमा क्या है, ये लिखा है 1841। बनारसी दास जी ने लिखा तो 1641 है। ये अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम, और हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद गिरधारी जी ने लिखा है। और समय सीमा है इसकी 1841। थर्ड क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है। अजय की डायरी, नंबर 1, नंबर 2 कलम का सिपाही, और नंबर 3 सेवाग्राम। सेवाग्राम तो हिंदी की पहली डायरी जो है, हिंदी की पहली डायरी ये है सेवाग्राम, ये सही है। और सेवाग्राम किसने लिखी है, श्री राम शर्मा जी ने। ये लिखी है श्री राम शर्मा जी, ये लिखी है श्री राम शर्मा जी ने। और कब लिखी गई है, यानी कि हमारा देश कब आजाद हुआ, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन ये 1 साल पहले लिखी गई। यानी कि कब लिखी गई, 1 साल पहले 1947, यानी कि 1 साल पहले क्या होना चाहिए 1946। ये लिखी गई है 1946 में, ये 1946 में लिखी गई है। और श्री राम शर्मा जी ने लिखी है। हिंदी की पहली डायरी है, जो डायरी विधा में अधिकतर इस सेवाग्राम को ही हिंदी की पहली डायरी माना गया है। तो और ये कलम का सिपाही, ये जो ये कलम का सिपाही जो है ये डायरी विधा नहीं है, ये जीवनी विधा है। ये कौन सी विधा है, ये जीवनी। और जीवनी किसकी है, ये प्रेमचंद जी की है। ये जीवनी है प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी की है ये। और लिखी किसने है, अमृत राय ने।
ये लिखी किसके द्वारा है? अमृत राय। अमृत राय जी ने लिखी है। और अमृत राय जी कौन थे? अमृत राय जी थे मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे, उनके बेटे थे। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखी और उसमें लिखा कि उनके पिता ने कितना संघर्ष किया। तो ये जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही। और ये सेवाग्राम हमारी कौन सी विधा है? ये डायरी विधा है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र है उत्तंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम पत्र है ये। सेकंड बार ये उत्तंत मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम पत्र है और इसको लिखा किसने है? पंडित, अर्थात इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जी संपादक। संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ये जुगल किशोर जी थे। और लिखा कब गया है? ये 1826 में लिखा है। ये जो ये लिखा है इसका जो संपादन हुआ है 1826, ठीक है। ये 1826 में लिखा है। तो ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। सेवाग्राम किसकी रचना है? सेवाग्राम की समय सीमा क्या है? उत्तंड मार्तंड मतलब किस विधा पर है? या हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? इस तरह के प्रश्न अधिकतर बहुत आते हैं, टेट में भी आते हैं। जैसे कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। तुलसीदास निराला जी की है। मतलब इस तरह के जो ये प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आगे मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। और जो भी इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।